और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुनकर कई लोग आज भी उस जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। कहते हैं कि पहाड़ों के एक सुनसान जंगल में रात के समय अगर कोई अकेला चला जाए तो उसे कभी कभी घुंघरुओं की बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि वह कोई साधारण आवाज नहीं होती, वह एक ऐसी यक्षिणी की आहट होती है जिसने सदियों पहले एक इंसान से प्यार किया था और उसी प्यार ने उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी उसी रहस्यमयी और डरावनी प्रेम कहानी की है, यक्षिणी को इंसान से हुआ प्यार। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी शिकायत है आप सबसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हाइप बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें और भी ज्यादा खौफनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की ताकत देता है। तो अब कमरे की लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, दरवाजा बंद कर लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और हर बीतते पल के साथ आपको उस जंगल के और करीब ले जाएगी जहां रात के सन्नाटे में आज भी किसी के घुंघरू बजते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था भैरवगढ़। चारों तरफ फैले देवदार और चीड़ के घने जंगल इस गांव को दुनिया से लगभग अलग कर देते थे। दिन में यह जगह शांत और सुंदर लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, पहाड़ों के पीछे सूरज छिपता और जंगल पर अंधेरा उतरने लगता, पूरा इलाका एक अजीब सी बेचैनी से भर जाता। हवा में ठंडक घुल जाती, पेड़ों की शाखाएं आपस में रगड़ खाती और ऐसा लगता जैसे जंगल खुद कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इस जंगल की गहराइयों में कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। इसी कारण गांव के लोग इस जंगल को मृतवन कहते थे। यह नाम सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई सालों से चली आ रही घटनाएं थीं। गांव के लोग बताते थे कि जो भी व्यक्ति गलती से या जिद में आकर रात के समय उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कई बार लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन जंगल हमेशा खाली हाथ लौट आता था, जैसे वह अपने अंदर जाने वाले हर इंसान को निगल जाता हो। भैरवगढ़ के लोग इस नियम को बहुत गंभीरता से मानते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उस दिशा में नहीं जाता था जहां से जंगल शुरू होता था। शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे खींच दिए जाते और लोग जल्दी सोने की कोशिश करते ताकि रात जल्दी बीत जाए। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का था जिसे इन सब कहानियों पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन लगभग 25 साल का एक जिद्दी और जिज्ञासु युवक था। उसका स्वभाव बाकी गांव वालों से अलग था। जहां बाकी लोग डर कर परंपराओं का पालन करते थे, वहीं अर्जुन हर चीज के पीछे की सच्चाई जानना चाहता था। उसे हमेशा लगता था कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और जंगल के बारे में जो कहानियां फैलाई गई हैं, वे बस डर की वजह से बनी अफवाहें हैं। कई बार उसने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में सवाल भी किए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता था कि कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है। अर्जुन इन बातों से संतुष्ट नहीं था। बचपन से ही उसने उस जंगल को दूर से देखा था। दिन में जब वह खेतों की तरफ जाता तो अक्सर उसकी नजर जंगल की गहराई में खो जाती। उसे लगता जैसे वहां कुछ है जो उसे बुला रहा है, कोई अनदेखी चीज जो उसके मन में लगातार सवाल पैदा कर रही थी। धीरे धीरे यह जिज्ञासा उसके अंदर इतनी बढ़ गई कि वह उस रहस्य को खुद देखने का फैसला कर चुका था। एक रात जब गांव पर गहरी खामोशी उतर चुकी थी और आसमान में आधा चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, अर्जुन अपने घर से चुपचाप बाहर निकल आया। हवा में पहाड़ों की ठंडक थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी।
उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। यही वह समय था जिसका वह कई दिनों से इंतजार कर रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उस पगडंडी की तरफ बढ़ने लगा जो सीधे जंगल की ओर जाती थी। रास्ता पत्थरों और सूखी मिट्टी से भरा था। हर कदम पर जूतों के नीचे कंकड़ चरमराते थे, जिससे रात की खामोशी और गहरी लगने लगती थी। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, हवा और ठंडी होती गई। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। कुछ ही देर में वह जंगल के मुहाने पर खड़ा था। सामने अंधेरा इतना घना था कि कुछ कदम आगे भी साफ दिखाई नहीं देता था। अर्जुन ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर बिना झिझक उस अंधेरे में कदम रख दिया। जंगल के अंदर आते ही उसे पहली चीज जो महसूस हुई वह थी असामान्य खामोशी। पहाड़ों के जंगलों में आम तौर पर रात के समय झिंगुरों की आवाजें, पत्तों की सरसराहट या किसी जानवर की हलचल सुनाई देती है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह की हर आवाज अचानक गायब हो गई हो। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ऊपर फैले घने पेड़ों ने चांद की रोशनी को लगभग रोक दिया था, जिससे जंगल के अंदर हल्का सा धुंधला अंधेरा छाया हुआ था। चलते हुए उसे महसूस हुआ कि तापमान अचानक गिरने लगा है। उसकी सांसों से हल्की भाप निकलने लगी, जैसे किसी ने अचानक आसपास की हवा को बर्फ जैसा ठंडा कर दिया हो। अर्जुन ने अपने हाथ जेब में डाले और आगे बढ़ने लगा। उसके मन में हल्की बेचैनी जरूर थी, लेकिन जिज्ञासा उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसे उम्मीद थी कि कुछ देर बाद उसे समझ आ जाएगा कि गांव वाले किस चीज से डरते हैं। शायद कोई जंगली जानवर, शायद कोई खतरनाक दलदल, या शायद बस अंधेरे का भ्रम। लेकिन जैसे ही वह जंगल के थोड़ा और भीतर पहुंचा, अचानक उसे लगा कि उसके आसपास की हवा बदल गई है। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ पेड़ों की कतारें थीं और घना अंधेरा। तभी अचानक दूर कहीं से एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। शुरुआत में अर्जुन को लगा कि शायद वह हवा की आवाज है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह आवाज साफ होने लगी। यह आवाज थी घुंघरुओं की, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अर्जुन वहीं रुक गया। उसके कान उस आवाज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। कुछ पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। उसने सोचा शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी और स्पष्ट। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। इस घने जंगल के बीच रात के समय घुंघरुओं की आवाज आना बिल्कुल सामान्य बात नहीं थी। उसने सावधानी से चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं न कहीं कोई मौजूद है। हवा बिल्कुल स्थिर हो चुकी थी, जैसे पूरा जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और ध्यान से उस दिशा में देखने लगा जिधर से आवाज आ रही थी। घुंघरुओं की आवाज फिर आई, इस बार पहले से थोड़ी पास। हर बार आवाज आने के बाद कुछ सेकंड की खामोशी छा जाती, जिससे डर और बढ़ जाता। अर्जुन की सांसें भारी होने लगीं। उसके अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे घूर रही हों। उसने अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ वही अंधेरा था जिससे वह अभी कुछ देर पहले गुजरा था। जंगल की हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। पत्तों के बीच से हल्की सरसराहट हुई, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। अर्जुन को साफ महसूस होने लगा कि वह इस जंगल में अकेला नहीं है। कोई और भी है जो उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा है। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। तभी अचानक उसके दाईं ओर खड़े एक बड़े देवदार के पेड़ के पीछे कुछ हल्का सा हिला। अर्जुन की नजर उसी दिशा में जम गई। कुछ पल तक कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा जैसे पेड़ के पीछे कोई परछाई खड़ी है, स्थिर, बिल्कुल शांत। उसी क्षण फिर वही आवाज गूंजी,
इस बार इतनी पास कि जैसे वह आवाज उसी पेड़ के पीछे से आ रही हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसकी जिज्ञासा अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस अंधेरे जंगल में इस समय घुंघरुओं की आवाज के साथ आखिर कौन हो सकता है। उसके मन में एक पल के लिए गांव के बुजुर्गों की चेतावनी गूंज उठी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जंगल के काफी भीतर आ चुका था। अचानक उसे फिर वही एहसास हुआ, इस बार पहले से भी ज्यादा स्पष्ट, जैसे कोई नजरें उसके चेहरे पर टिकी हुई हों, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उसे ध्यान से देख रहा हो। अर्जुन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें उस पेड़ के पीछे जमी थीं और उसका दिल धीरे धीरे डर से भरता जा रहा था। जंगल की खामोशी इतनी गहरी हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे समय भी रुक गया हो। और उसी पल उसे पहली बार पूरी तरह यकीन हुआ कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो अंधेरे के भीतर से उसे देख रहा है। जंगल की उस अजीब खामोशी के बीच खड़ा अर्जुन कुछ देर तक स्थिर रहा। घुंघरुओं की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ और पास सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो और हर कदम के साथ हवा में धातु की वह हल्की लेकिन रहस्यमयी ध्वनि फैल रही हो। यह आवाज जंगल की चुप्पी को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंच रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा अब भी डर से ज्यादा मजबूत थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाने लगा जहां से वह आवाज आ रही थी। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते दबते और हल्की चरमराहट पैदा करते, जो उस सन्नाटे में असामान्य रूप से तेज लगती थी। ऊपर आसमान में बादलों के बीच से चांद की हल्की रोशनी कभी कभी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिरती और फिर तुरंत अंधेरे में खो जाती। अर्जुन सावधानी से आगे बढ़ता रहा। जितना वह उस दिशा में जाता, घुंघरुओं की आवाज उतनी ही स्पष्ट होती जाती। जंगल का वातावरण अब और भी ठंडा हो चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे जमीन के भीतर कहीं कोई पुराना रहस्य सांस ले रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास के पेड़ जैसे असामान्य रूप से स्थिर हो गए हैं। पत्तों की हलचल बंद हो चुकी थी, झींगुरों की आवाज कहीं गायब हो चुकी थी और जंगल की पूरी दुनिया जैसे किसी अनजानी उपस्थिति के कारण थम गई थी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी ऐसी जगह आ पहुंचा है जहां प्रकृति भी चुप रहने के लिए मजबूर हो गई है। कुछ कदम और आगे बढ़ने के बाद अचानक पेड़ों के बीच एक खुला सा स्थान दिखाई दिया। यह जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा खाली हिस्सा था, जहां पेड़ों की घनी छाया थोड़ी कम थी। चांद की फीकी रोशनी उस जगह को हल्का सा उजाला दे रही थी। अर्जुन वहीं रुक गया। उसी पल घुंघरुओं की आवाज भी थम गई। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। अर्जुन की नजरें उस खाली जगह को टटोल रही थीं, लेकिन पहले उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हवा बिल्कुल स्थिर थी और उसके कान किसी भी छोटी सी हलचल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर उस जगह के ठीक बीच में खड़े एक पुराने देवदार के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर अजीब आकृतियां बना रही थीं। पेड़ के तने के पास कुछ हल्का सा हिला। अर्जुन की आंखें उसी दिशा में टिक गईं। कुछ पल तक सब कुछ धुंधला सा लगा, लेकिन फिर चांद बादलों के पीछे से थोड़ा और बाहर निकला और उसकी रोशनी उस पेड़ के नीचे पड़ी। उसी क्षण अर्जुन ने उसे देखा। पेड़ के नीचे एक स्त्री खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे समय के भीतर रोक दिया हो। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ से होते हुए कमर तक गिर रहे थे और हल्की हवा में बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे। उसका चेहरा आधे अंधेरे में था, लेकिन उसकी त्वचा चांदनी में हल्की चमक रही थी। उसके पैरों में छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए थे, जो अभी कुछ देर पहले बज रहे थे। वह इतनी शांत खड़ी थी कि कुछ पल के लिए अर्जुन को लगा कि शायद वह कोई भ्रम है, शायद जंगल की छाया का कोई खेल। लेकिन जैसे जैसे उसकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त होती गईं, वह आकृति और स्पष्ट होती गई।
अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं। वह उस स्त्री को ध्यान से देखने लगा। उसकी सुंदरता किसी साधारण इंसान जैसी नहीं थी। उसके चेहरे की बनावट इतनी नाजुक और संतुलित थी कि वह किसी पुरानी मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। वे सामान्य आंखें नहीं थीं। उनमें एक सफेद चमक थी, जैसे किसी गहरे पानी के भीतर से रोशनी झिलमिला रही हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल गया। उसके मन में उठता डर जैसे कहीं पीछे छूट गया और उसकी जगह एक गहरी हैरानी ने ले ली। वह स्त्री अभी भी पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसकी नजरें सीधे अर्जुन की तरफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत पहले से जानती हो कि अर्जुन वहां आएगा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी। बस एक स्थिर गहरी नजर थी जो सीधे अर्जुन के भीतर झांकती हुई महसूस हो रही थी। अर्जुन ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज उस खाली जगह में गूंज गई, लेकिन उस स्त्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वैसे ही शांत खड़ी रही। जंगल के ऊपर बादल फिर से चांद को ढकने लगे और रोशनी थोड़ी कम हो गई। उस हल्के अंधेरे में भी अर्जुन उसकी आकृति को साफ देख पा रहा था। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें एक पुरातनता का एहसास था, जैसे वे किसी पुराने समय की पोशाक हों। उसके पैरों के पास पड़े घुंघरू हल्के हल्के हिल रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि हवा बहुत धीमे बह रही थी। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि वह बहुत देर से उसे देख रहा है, लेकिन उस स्त्री ने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ पल की खामोशी के बाद अचानक उसने बहुत धीरे से अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया। पहले उसका चेहरा झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया, चांद की हल्की रोशनी सीधे उसकी आंखों पर पड़ी। उसी क्षण अर्जुन की सांस अटक गई। उसकी आंखों की सफेद चमक अचानक बदलने लगी। वह चमक धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर एक पल में वह रंग बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह साधारण लाल रंग नहीं था, वह गहरा चमकता हुआ लाल था जो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था। उस लाल रंग में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी प्राचीन क्रोध या भूख की आग उसके भीतर जल रही हो। अर्जुन का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। अभी तक जो सुंदरता उसे आकर्षित कर रही थी, उसी के भीतर अब एक डरावना सत्य छिपा हुआ महसूस होने लगा। उस स्त्री के चेहरे की शांति अचानक भयावह लगने लगी। उसकी मुस्कान बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें इंसानी गर्माहट नहीं थी। अर्जुन के मन में गांव के बुजुर्गों की कही बातें अचानक गूंज उठीं। जंगल के भीतर रहने वाली वह रहस्यमयी शक्ति, वह कहानी जिसे लोग पीढ़ियों से सुनाते आ रहे थे, वह चेतावनी कि रात के समय जंगल में जाने वाला कोई इंसान वापस नहीं लौटता। अर्जुन का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची है। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। उस स्त्री ने धीरे धीरे अपना सिर थोड़ा तिरछा किया, जैसे वह अर्जुन को ध्यान से परख रही हो। उसकी लाल आंखें बिना पलक झपकाए उसे देख रही थीं। उस नजर में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ उसके चेहरे को नहीं बल्कि उसके विचारों को भी पढ़ रही हो। उसी पल अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह किसी साधारण स्त्री के सामने नहीं खड़ा है। वह इंसान नहीं थी। उसके आसपास की हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बहुत धीरे धीरे हिलने लगीं, जबकि हवा लगभग स्थिर थी। जमीन के पास हल्की ठंडक फैलने लगी। अर्जुन के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसके सामने खड़ी वह आकृति सुंदर जरूर थी, लेकिन उस सुंदरता के पीछे कुछ बहुत पुराना और बहुत खतरनाक छिपा हुआ था। अर्जुन ने मुश्किल से एक कदम पीछे हटने की कोशिश की। उसी क्षण उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते जोर से चरमराए। वह आवाज उस सन्नाटे में बहुत तेज सुनाई दी। स्त्री की लाल आंखें एक पल के लिए और चमक उठी। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान फैल गई, और तभी अर्जुन को पूरी तरह समझ में आ गया।
उसके सामने खड़ी वह रहस्यमयी सुंदर स्त्री कोई इंसान नहीं थी, वह थी एक यक्षिणी। जंगल के उस सुनसान हिस्से में खड़ा अर्जुन अब भी उस रहस्यमयी स्त्री को देख रहा था, जिसकी आंखें कुछ ही पल पहले लाल चमक में बदल गई थीं। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी हो चुकी थीं और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे वह आवाज आसपास के सन्नाटे में भी सुनाई दे रही होगी। उसके सामने खड़ी वह आकृति बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही इतनी विचित्र थी कि आसपास की हवा तक बदलती हुई महसूस हो रही थी। अर्जुन ने अपने जीवन में कई अजीब कहानियां सुनी थीं, लेकिन उस पल जो वह अपनी आंखों से देख रहा था वह किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा वास्तविक और डरावना था। फिर भी उसके भीतर का एक हिस्सा उसे भागने नहीं दे रहा था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ वह बस वहीं खड़ा रहा। कुछ क्षणों की गहरी खामोशी के बाद वह यक्षिणी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम बहुत हल्के थे, लेकिन हर कदम के साथ उसके पैरों में बंधे घुंघरू बहुत धीमी आवाज में बज उठते। वह आवाज पहले जैसी रहस्यमयी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे हर ध्वनि अर्जुन के मन को अपनी ओर खींच रही हो। अर्जुन के शरीर ने जैसे प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया था। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पा रहा था। उसकी आंखें उस यक्षिणी पर टिकी थीं, जो अब धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, अर्जुन को उसकी आकृति और स्पष्ट दिखाई देने लगी। उसकी त्वचा चांदनी में हल्की चमक रही थी, जैसे उस पर कोई फीकी चांदी की परत हो। उसके लंबे काले बाल हवा के बिना भी बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा बह रही हो। उसकी आंखों की लाल चमक अब भी बनी हुई थी, लेकिन उनमें क्रोध या भूख नहीं थी जैसा कि अर्जुन ने कहानियों में सुना था। उनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे वह तुरंत समझ नहीं पाया। वह नजरें तेज जरूर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी थकान भी छिपी हुई थी। अर्जुन के और उसके बीच अब मुश्किल से कुछ ही कदम का फासला बचा था। वह अचानक रुक गई। उसके घुंघरू भी उसी क्षण शांत हो गए। जंगल फिर से बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल इस अजीब मुलाकात को देख रहा हो। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही हैं। उसने पहली बार अपने जीवन में किसी ऐसी चीज के सामने खुद को इतना असहाय महसूस किया था जिसे वह समझ नहीं सकता था। यक्षिणी कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी नजरें गहरी थीं और उनमें एक अजीब सी खोज दिखाई दे रही थी, जैसे वह अर्जुन के भीतर कुछ तलाश रही हो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उस नजर में सिर्फ शक्ति ही नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा भी है। वह नजर किसी शिकारी की नहीं थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। वह नजर किसी ऐसे प्राणी की थी जिसने बहुत लंबे समय से किसी इंसान को इस तरह पास से नहीं देखा हो। समय जैसे धीरे धीरे बह रहा था। जंगल की हवा ठंडी थी और जमीन से उठती नमी अर्जुन के पैरों तक फैल रही थी। उसके कान अब भी किसी अचानक होने वाली हरकत के लिए सतर्क थे। उसे हर पल लग रहा था कि शायद अगले ही क्षण वह यक्षिणी अपना असली भयानक रूप दिखा देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह बस वहीं खड़ी रही और उसे देखती रही। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से सिर थोड़ा झुकाया। उसकी लाल आंखों की चमक थोड़ी नरम हो गई। फिर उसने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज उतनी डरावनी नहीं थी जितनी अर्जुन ने कल्पना की थी। वह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी दूर की गूंज हो। उसमें एक ठंडक थी, लेकिन साथ ही एक गहरी थकान भी महसूस होती थी। उसने कहा, तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। यह सुनकर अर्जुन कुछ क्षण के लिए बिल्कुल चुप रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि इसका क्या मतलब है। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ उठने लगे। एक यक्षिणी जो कहानियों के अनुसार इंसानों से नफरत करती है और उन्हें मार देती है, वह उससे इस तरह बात क्यों कर रही थी? उसके शब्दों में न तो गुस्सा था और न ही कोई हिंसा।
बल्कि उनमें एक अजीब सी उदासी छिपी हुई थी, जैसे वह बहुत लंबे समय से किसी चीज का बोझ उठाए हुए हो। अर्जुन ने हिम्मत करके धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। यक्षिणी ने कुछ पल तक जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आंखों में देखती रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इंसान हमेशा यही सवाल पूछते हैं, लेकिन जब उन्हें जवाब मिलता है तो वे डर जाते हैं। उसकी आवाज में कोई कठोरता नहीं थी, वह बस एक सच्चाई की तरह सुनाई दी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर का डर धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी जगह अब एक अलग तरह की जिज्ञासा जन्म ले रही थी। वह समझना चाहता था कि यह प्राणी आखिर है क्या। उसके सामने खड़ी वह यक्षिणी उतनी भयानक नहीं लग रही थी जितना उसने कल्पना की थी। उसकी उपस्थिति रहस्यमयी जरूर थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सी शांति थी। जंगल के ऊपर बादल धीरे धीरे चांद को ढकने लगे। रोशनी और कम हो गई। अंधेरा थोड़ा गहरा हो गया, लेकिन अर्जुन अब भी उसके चेहरे की आकृति देख पा रहा था। उस चेहरे पर एक हल्की उदासी थी। वह उदासी ऐसी लग रही थी जैसे वह बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो और हर बार उसे निराशा ही मिली हो। अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि शायद यह प्राणी उतना खतरनाक नहीं जितना लोग समझते हैं। शायद इसके पीछे भी कोई कहानी है, कोई ऐसा कारण जिसने इसे इस जंगल में बांध रखा है। उसने धीरे से पूछा कि क्या तुम सच में यक्षिणी हो? उस प्रश्न को सुनकर कुछ क्षणों के लिए वह बिल्कुल शांत हो गई। उसकी नजरें थोड़ी दूर कहीं खो गईं, जैसे कोई बहुत पुरानी याद उसके मन में उभर आई हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि इंसान नाम देने में बहुत जल्दी करते हैं। वे किसी चीज को समझने से पहले उसे डरावना नाम दे देते हैं। अर्जुन उसके शब्दों का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी आवाज में जो उदासी है वह बनावटी नहीं है। वह सचमुच किसी गहरे अकेलेपन से भरी हुई थी। जंगल की हवा अब थोड़ी और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच से एक हल्की धुंध उठने लगी थी जो जमीन के पास धीरे धीरे फैल रही थी। अर्जुन कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन उसी क्षण कुछ अजीब हुआ। उसके सामने खड़ी यक्षिणी की आकृति हल्की धुंध में घुलने लगी। पहले उसके पैरों के आसपास की हवा धुंधली हुई, फिर धीरे धीरे उसकी पूरी आकृति धुंध में मिलती चली गई। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे उसे रोकना चाहता हो, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जहां कुछ पल पहले वह खड़ी थी, वहां अब सिर्फ ठंडी हवा और हल्की धुंध बची थी। पेड़ के नीचे जमीन खाली थी। घुंघरुओं की आवाज भी अब नहीं आ रही थी। जंगल फिर से पहले जैसा शांत हो गया था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अर्जुन कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। जो कुछ अभी हुआ था वह इतना अचानक था कि उसे समझने में समय लग रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं थी। जंगल फिर से वही पुराना रहस्यमयी जंगल बन चुका था, लेकिन अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। जब वह उस रात जंगल में आया था, उसके मन में सिर्फ चुनौती और जिज्ञासा थी। उसे लगता था कि वह किसी अंधविश्वास को झूठ साबित करने आया है, लेकिन अब स्थिति अलग थी। उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे नकारना संभव नहीं था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके मन में अब डर उतना नहीं बचा था जितना होना चाहिए था। उसकी जगह अब एक और भावना जन्म ले चुकी थी। वह जानना चाहता था कि वह यक्षिणी कौन थी, वह जंगल में क्यों रहती है, उसकी आवाज में वह उदासी क्यों थी, और सबसे बड़ा सवाल यह था कि उसने जाते जाते यह क्यों कहा कि तुम बाकी इंसानों जैसे नहीं हो। उस रात जब अर्जुन वापस गांव की ओर लौट रहा था, जंगल की ठंडी हवा उसके चारों तरफ बह रही थी। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, लेकिन उसे सब कुछ पहले से अलग महसूस हो रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि उस जंगल में सचमुच कोई है, कोई जो अंधेरे में छिपा हुआ है, और शायद
अब वह भी अर्जुन के बारे में सोच रहा है। उस रात के बाद अर्जुन के जीवन में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। पहले उसके लिए जंगल सिर्फ एक रहस्य था, लेकिन अब वह जगह उसके मन में किसी अधूरी कहानी की तरह बस गई थी। दिन में वह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता, खेतों में काम करता, गांव के लोगों से बात करता, लेकिन उसके विचार बार बार उसी रात की ओर लौट जाते जब उसने पहली बार उस रहस्यमयी स्त्री को देखा था। उसकी लाल आंखें, उसके पैरों के घुंघरुओं की धीमी आवाज और उसकी आवाज में छिपी हुई वह उदासी अर्जुन के मन से निकल ही नहीं रही थी। कई बार उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सब एक भ्रम था, शायद रात के अंधेरे और जंगल के डर ने उसके दिमाग के साथ कोई खेल खेला हो, लेकिन उसके भीतर का एक हिस्सा यह अच्छी तरह जानता था कि वह सब सच था। उसने सच में किसी ऐसी शक्ति को देखा था जो इस दुनिया की सामान्य सीमाओं से बाहर थी। धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि वह खुद को रोक नहीं पाया। अगली ही रात जब गांव के लोग अपने घरों में सोने लगे और पूरे इलाके पर फिर वही शांत अंधेरा उतर आया, अर्जुन फिर से उसी पगडंडी की ओर चल पड़ा जो जंगल के भीतर जाती थी। उसके कदम इस बार पहले जितने हिचकिचाते हुए नहीं थे। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सा खिंचाव भी था, जैसे जंगल उसे बुला रहा हो। रात की हवा ठंडी थी और पहाड़ों से उतरती हल्की धुंध जमीन के पास फैल रही थी। अर्जुन धीरे धीरे जंगल के भीतर पहुंचा और उसी जगह की ओर बढ़ने लगा जहां पिछली रात वह रहस्यमयी मुलाकात हुई थी। कुछ देर तक वहां सिर्फ सन्नाटा था। अर्जुन को लगा शायद वह आज नहीं आएगी। वह कुछ पल के लिए निराश भी हुआ, लेकिन तभी अचानक वही परिचित आवाज हवा में गूंजी, घुंघरुओं की धीमी रहस्यमयी ध्वनि। वह आवाज पहले दूर थी, फिर धीरे धीरे पास आने लगी। अर्जुन के होंठों पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि वह सच में वापस आई है। कुछ ही क्षणों बाद वह फिर उसके सामने थी। वही लंबा कद, वही काले बाल और वही अजीब चमकती आंखें। इस बार उसकी आंखों में लाल रंग उतना तीखा नहीं था जितना पहली मुलाकात में था। वह शांत थी, जैसे उसने पहले ही तय कर लिया हो कि वह अर्जुन से मिलने आएगी। अर्जुन ने धीरे से उसका अभिवादन किया। कुछ पल तक वह बस उसे देखती रही, जैसे उसके चेहरे में कोई बदलाव तलाश रही हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता। अर्जुन ने सच कहा। उसने कहा कि पहली रात उसे बहुत डर लगा था, लेकिन अब उसे ज्यादा डर नहीं लगता। उसने यह भी कहा कि उसके मन में अब सवाल ज्यादा हैं और डर कम। यह सुनकर यक्षिणी कुछ देर तक शांत रही। उसके चेहरे पर हल्की सी सोच दिखाई दी, जैसे वह अर्जुन के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे से कहा कि इंसान आमतौर पर डर कर भाग जाते हैं, लेकिन अर्जुन वापस आ गया। उस रात उनकी बातचीत बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन वह पहली बार था जब दोनों के बीच खामोशी के अलावा कुछ और भी मौजूद था। अर्जुन ने उससे उसका नाम पूछा। पहले वह चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा कि उसका नाम मायरा है। उस नाम को सुनकर अर्जुन को अजीब सा एहसास हुआ। वह नाम इस जंगल की रहस्यमयी हवा में किसी पुरानी कहानी की तरह गूंज गया। मायरा। यह नाम सुनने में सुंदर था, लेकिन उसके पीछे छिपी कहानी शायद उतनी ही भारी थी। अर्जुन ने उस रात ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उसे महसूस हो रहा था कि मायरा के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जो वह तुरंत नहीं बताएगी। उस रात जब अर्जुन वापस गांव लौटा, उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि एक नई उत्सुकता थी। उसे लगता था जैसे वह किसी ऐसे रहस्य के दरवाजे पर खड़ा है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। इसके बाद यह एक आदत बन गई। हर रात अर्जुन जंगल जाता और हर रात मायरा उससे मिलने आती। कभी वे उस पुराने देवदार के पेड़ के पास खड़े होकर बात करते, कभी जंगल के थोड़े भीतर तक साथ चलते। समय के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि मायरा उतनी भयानक नहीं है जितनी कहानियों में बताई जाती है।
वह शांत थी, कम बोलती थी और अक्सर बहुत देर तक बस जंगल की ओर देखती रहती थी, जैसे वह किसी पुराने समय को याद कर रही हो। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। अर्जुन ने उससे कई बातें पूछी और हर रात उसे थोड़ा थोड़ा जवाब मिलता। मायरा इंसानों के बारे में बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी आवाज में हमेशा एक दूरी महसूस होती थी। ऐसा लगता था जैसे वह इंसानों से जुड़ी हर याद को बहुत सावधानी से छूती है। एक रात जब चांद पूरा था और जंगल में हल्की चांदनी फैली हुई थी, अर्जुन ने आखिर वह सवाल पूछ ही लिया जो उसके मन में कई दिनों से घूम रहा था। उसने मायरा से पूछा कि वह इस जंगल में क्यों रहती है और वह यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाती। यह सवाल सुनते ही मायरा कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गई। उसकी नजरें पेड़ों के बीच कहीं दूर चली गईं। ऐसा लगा जैसे वह किसी बहुत पुराने समय को याद कर रही हो। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। कुछ देर बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि यह जंगल उसका घर नहीं है, बल्कि उसकी कैद है। अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मायरा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि बहुत समय पहले, जब यह जंगल इतना शांत नहीं था और आसपास कई छोटे गांव हुआ करते थे, तब एक तांत्रिक इस इलाके में आया था। वह शक्ति की खोज में था और उसे विश्वास था कि कुछ अलौकिक शक्तियों को अपने नियंत्रण में करके वह असीम ताकत पा सकता है। मायरा ने बताया कि उसी तांत्रिक ने उसे इस जंगल से बांध दिया था। उसने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जो उसे इस जगह से बाहर जाने से रोकते हैं। यह जंगल उसके लिए एक अदृश्य सीमा बन गया था। वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं जा सकती थी। जब उसने यह बात कही, उसकी आवाज में एक गहरी थकान थी, जैसे वह सदियों से इसी कैद में जी रही हो। अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि मायरा के भीतर कितनी अकेलापन भरा हुआ है। उसने पूछा कि क्या वह सच में इंसानों से नफरत करती है। मायरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ देर तक चुप रहकर जमीन की ओर देखा। फिर उसने धीरे से कहा कि इंसानों से नफरत करना आसान है, क्योंकि इंसान अक्सर वही करते हैं जिससे दूसरों को दर्द होता है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में एक कड़वी सच्चाई थी। फिर उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। उसकी नजरों में इस बार वही गहराई थी जो पहली मुलाकात में थी, लेकिन उसमें अब एक हल्की नरमी भी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि मायरा के शब्द सिर्फ सामान्य बात नहीं थे, वह सच में उसे बाकी इंसानों से अलग मानने लगी थी। उस रात जब अर्जुन वापस लौट रहा था, जंगल का अंधेरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे वह किसी रहस्य का हिस्सा बन गया है। उसे यह भी समझ में आने लगा था कि मायरा के जीवन में वह शायद पहला इंसान है जिससे वह बिना घृणा के बात कर रही है। रात दर रात उनकी मुलाकातें जारी रहीं। हर मुलाकात के साथ उनके बीच की दूरी थोड़ी और कम होती गई। जंगल अब सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं रह गया था, वह अब उन दोनों की कहानियों का गवाह बन चुका था। और शायद पहली बार सदियों में ऐसा हो रहा था कि उस श्रापित जंगल में किसी यक्षिणी और एक इंसान के बीच विश्वास का एक छोटा सा रिश्ता जन्म ले रहा था। दिन धीरे धीरे बीतते गए और भैरवगढ़ के शांत पहाड़ों के बीच अर्जुन की जिंदगी एक अनदेखे बदलाव से गुजरने लगी। पहले उसके लिए रात सिर्फ आराम का समय होती थी, लेकिन अब रात उसके लिए किसी रहस्य भरी दुनिया का दरवाजा बन चुकी थी। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपता और आसमान पर अंधेरा फैलने लगता, अर्जुन के भीतर एक बेचैन सी प्रतीक्षा जाग उठती। दिन भर वह अपने काम में लगा रहता, खेतों में हाथ बटाता, घर के छोटे मोटे काम करता, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता। उसकी आंखों में अक्सर वही जंगल घूमता रहता, वही देवदार के पेड़, वही ठंडी हवा और सबसे ज्यादा वही रहस्यमयी चेहरा जिसे वह अब भूल नहीं पा रहा था। हर रात वह चुपचाप अपने घर से निकलता और उसी पगडंडी की ओर चल पड़ता जो जंगल के भीतर जाती थी।
अब उस रास्ते पर चलते हुए उसके कदम पहले जैसे डर से भरे नहीं होते थे। वह जानता था कि उस अंधेरे के भीतर कोई है जो उसका इंतजार करता है। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचता, कुछ ही देर में वही धीमी घुंघरुओं की आवाज हवा में तैरने लगती। यह आवाज अब उसके लिए डर का संकेत नहीं रही थी। यह एक परिचित ध्वनि बन चुकी थी, जैसे किसी पुराने दोस्त के आने की आहट। मायरा हर रात उसी जगह प्रकट होती जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कभी वह पेड़ के नीचे खड़ी मिलती, कभी जंगल के किसी और हिस्से में धीमे कदमों से चलती हुई दिखाई देती। उसके चेहरे की रहस्यमयी शांति अब अर्जुन के लिए अपरिचित नहीं रही थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत लंबी होने लगी। शुरुआत में जो मुलाकातें कुछ ही शब्दों तक सीमित रहती थीं, वे अब घंटों तक चलने लगीं। कभी वे जंगल की पुरानी कहानियों पर बात करते, कभी मायरा अर्जुन से इंसानों की दुनिया के बारे में पूछती, कभी वे बस चुपचाप पेड़ों के बीच खड़े होकर चांद को देखते रहते। अर्जुन ने जल्दी ही महसूस कर लिया कि मायरा का संसार बहुत छोटा और बहुत अकेला है। सदियों से उसी जंगल की सीमाओं के भीतर कैद रहने के कारण उसने दुनिया को केवल दूर से ही देखा था। इंसानों के बारे में उसकी जानकारी भी उन पुराने अनुभवों तक सीमित थी जिन्होंने उसे दर्द दिया था। लेकिन अब जब वह अर्जुन से बात करती तो उसके भीतर एक अलग जिज्ञासा दिखाई देती थी। वह अक्सर अर्जुन से पूछती कि इंसानों की दुनिया में लोग कैसे रहते हैं, क्या वे सच में एक दूसरे की परवाह करते हैं, क्या वे सच में खुश रह पाते हैं। अर्जुन हर बार उसे अपने जीवन की छोटी छोटी बातें बताता। वह गांव के त्योहारों के बारे में बताता, खेतों में काम करने के दिनों के बारे में बताता, बचपन की शरारतों के बारे में बताता। मायरा यह सब बहुत ध्यान से सुनती, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया की कहानी सुन रही हो जिसे उसने कभी करीब से नहीं देखा। धीरे धीरे अर्जुन ने मायरा के चेहरे पर वह भाव भी देखना शुरू किया जो शायद सदियों से उसके चेहरे पर नहीं आया था। कभी कभी जब अर्जुन कोई साधारण सी मजाकिया बात कह देता तो मायरा के होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती। शुरुआत में वह मुस्कान बहुत क्षणिक होती थी, जैसे वह खुद उसे रोकना चाहती हो, लेकिन समय के साथ वह मुस्कान थोड़ी लंबी होने लगी। एक रात जब अर्जुन ने अपने बचपन की कोई मजेदार घटना सुनाई तो मायरा हल्के से हंस पड़ी। वह हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताजगी थी। ऐसा लगा जैसे जंगल के भीतर पहली बार किसी ने सच में हंसने की आवाज सुनी हो। उस क्षण अर्जुन को महसूस हुआ कि वह सिर्फ किसी रहस्यमयी प्राणी से बात नहीं कर रहा, बल्कि किसी ऐसे अस्तित्व के साथ समय बिता रहा है जो लंबे समय से अकेलेपन में जी रहा है। मायरा की आंखों में अब भी वह पुरानी गहराई थी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक हल्की गर्माहट भी जन्म लेने लगी थी। अर्जुन को यह बदलाव साफ दिखाई देता था। इन्हीं रातों के बीच एक और बदलाव धीरे धीरे अर्जुन के भीतर भी जन्म ले रहा था। शुरुआत में वह सिर्फ जिज्ञासा के कारण जंगल जाता था। उसे मायरा के रहस्य को समझना था, लेकिन अब वह कारण बदल चुका था। अब वह हर रात इसलिए जंगल जाता था क्योंकि वह मायरा से मिलना चाहता था, उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता था, उसकी आवाज सुनना चाहता था। जब वह मायरा के साथ खड़ा होता तो उसे लगता जैसे समय धीमा हो गया है और दुनिया के बाकी शोर से दूर वह एक अलग ही जगह पर खड़ा है। एक रात जब चांद बहुत साफ था और जंगल की जमीन पर हल्की चांदनी फैली हुई थी, अर्जुन और मायरा साथ साथ पेड़ों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे। हवा ठंडी थी और पत्तों के बीच हल्की सरसराहट हो रही थी। उस शांत वातावरण में अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि वह मायरा के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा है। दिन में भी जब वह काम करता तो उसका मन उसी जंगल की ओर लौट जाता। उसकी यादें, उसकी बातें और उसकी आंखों की वह रहस्यमयी चमक अब अर्जुन के दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। उसी रात अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यह भावना सिर्फ जिज्ञासा या दोस्ती नहीं रही,
उसके भीतर कुछ और जन्म ले चुका था। वह धीरे धीरे मायरा से प्यार करने लगा था। लेकिन दूसरी ओर भैरवगढ़ गांव में लोग अर्जुन के इस बदलाव को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे थे। पहले अर्जुन बहुत मिलनसार था। वह गांव के लोगों के साथ बैठकर बातें करता, खेतों में हंसी मजाक करता, त्योहारों में सबसे आगे रहता। लेकिन अब उसका व्यवहार बदलने लगा था। दिन में वह अक्सर चुप रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक अलग सी सोच दिखाई देती। कई बार लोग उससे बात करते और वह जैसे कहीं खोया हुआ जवाब देता। सबसे ज्यादा बदलाव उसकी रातों में आया था। कई लोगों ने ध्यान दिया कि रात होते ही अर्जुन घर से बाहर निकल जाता है। शुरू में लोगों ने सोचा कि शायद वह किसी दोस्त के घर जाता होगा या अकेले टहलने जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बनने लगी। गांव के कुछ युवकों ने एक दूसरे से कहा कि उन्होंने कई बार अर्जुन को जंगल की दिशा में जाते देखा है। यह सुनते ही कई लोग घबरा गए। भैरवगढ़ के लोग उस जंगल के बारे में जो कहानियां जानते थे उन्हें हल्के में नहीं लेते थे। उनके लिए वह जगह हमेशा से खतरे की निशानी रही थी। यह खबर आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति तक भी पहुंची। वह थे गांव के पुराने पुजारी। उनका नाम हरिदास था। उम्र के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी गहरी समझ और अनुभव की चमक थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी गांव में बिताई थी और जंगल से जुड़ी कई पुरानी कहानियां उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी थीं। जब उन्हें अर्जुन के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत गंभीरता से इस बात को लिया। उन्होंने कुछ देर तक चुप रहकर सोचा, जैसे अपने पुराने अनुभवों को याद कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि उस जंगल की ओर जाना साधारण बात नहीं है। कुछ दिन बाद उन्होंने खुद अर्जुन को बुलवाया। अर्जुन जब उनके सामने पहुंचा तो पुजारी ने उसे बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन की आंखों में सचमुच कुछ बदल गया है। वहां एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया को देख चुका हो जिसे बाकी लोग नहीं देख सकते। पुजारी ने शांत स्वर में उससे पूछा कि क्या वह रात को जंगल जाता है। अर्जुन ने कुछ पल के लिए चुप रहकर उनकी ओर देखा। उसके मन में यह सवाल उठा कि क्या उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन वह जानता था कि अगर उसने मायरा के बारे में कुछ कहा तो शायद गांव वाले कभी उसे समझ नहीं पाएंगे। पुजारी ने उसकी चुप्पी को ही जवाब मान लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, वो जंगल किसी इंसान के लिए नहीं है। उनकी आवाज में चेतावनी थी, अनुभव था और कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ डर भी था। अर्जुन ने उनके शब्द सुने, लेकिन उसके मन में उस समय मायरा की मुस्कान घूम रही थी। उसे लगा कि पुजारी उस सच्चाई को नहीं जानते जो वह देख चुका है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह रास्ता अब सिर्फ रहस्य की ओर नहीं जा रहा था। यह रास्ता धीरे धीरे उसे एक ऐसी कहानी की ओर ले जा रहा था जहां प्यार और खतरा दोनों एक साथ मौजूद थे। भैरवगढ़ के उस शांत से दिखने वाले गांव में अब एक अनकही बेचैनी फैलने लगी थी। लोगों को साफ दिखाई दे रहा था कि अर्जुन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई आ गई थी, जैसे वह किसी ऐसी दुनिया को देख चुका हो जिसके बारे में बाकी लोग सिर्फ कहानियां जानते थे। गांव के लोग इस बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन गांव के बूढ़े पुजारी हरिदास इस बदलाव को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उनकी उम्र ने उन्हें धैर्य और अनुभव दिया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के डर, आस्था और रहस्यों को समझते हुए बिताई थी। अर्जुन के व्यवहार में जो बदलाव आया था वह उनके लिए सामान्य नहीं था। उन्हें यह एहसास होने लगा था कि अर्जुन का उस जंगल से कोई गहरा संबंध बन चुका है। कई दिनों तक उन्होंने सिर्फ दूर से सब कुछ देखा और समझने की कोशिश की,
लेकिन अंत में उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने खुद सच्चाई जानने का निर्णय लिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि अगर अर्जुन सच में उस जंगल में जा रहा है तो उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है जिसे रोकना जरूरी है। उन्हें उन पुरानी कहानियों की याद आने लगी जो उनके दादा उन्हें सुनाया करते थे। उन कहानियों में अक्सर एक ऐसी शक्ति का जिक्र होता था जो उस जंगल में रहती थी और इंसानों के लिए हमेशा खतरा बन सकती थी। एक रात जब गांव पर वही परिचित अंधेरा उतर आया और पहाड़ों के ऊपर चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, पुजारी हरिदास अपने घर से चुपचाप बाहर निकले। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन उनके कदमों में एक दृढ़ता थी। उन्हें अंदाजा था कि अर्जुन आज भी जंगल की ओर जाएगा। उन्होंने गांव के किनारे एक छायादार जगह पर खड़े होकर इंतजार करना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अर्जुन सचमुच अपने घर से निकला और उसी पगडंडी की ओर बढ़ने लगा जो सीधे जंगल के भीतर जाती थी। पुजारी की आंखों में चिंता गहरी हो गई। उन्होंने धीरे धीरे दूरी बनाकर उसका पीछा करना शुरू किया। रात की हवा ठंडी थी और जमीन पर फैली नमी उनके पैरों के नीचे हल्की आवाज कर रही थी। उन्होंने पूरी सावधानी से कदम बढ़ाए ताकि अर्जुन को उनके पीछे आने का आभास न हो। जंगल का अंधेरा जैसे जैसे पास आता गया, पुजारी का दिल भी तेज धड़कने लगा। उन्हें लग रहा था कि वह किसी ऐसी सीमा के करीब पहुंच रहे हैं जहां इंसानों को नहीं जाना चाहिए। अर्जुन बिना रुके जंगल के भीतर चला गया। वह अब इस रास्ते से परिचित हो चुका था। उसे पता था कि किस दिशा में जाना है और किस जगह मायारा उससे मिलने आती है। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह उसी जगह पहुंचा जहां पुराने देवदार के पेड़ के पास अक्सर उनकी मुलाकात होती थी। जंगल उस रात भी असामान्य रूप से शांत था। कुछ क्षणों तक वहां सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की परछाइयां थीं। फिर धीरे धीरे वही परिचित आवाज हवा में तैरने लगी, घुंघरुओं की बहुत धीमी और रहस्यमयी ध्वनि। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन दूसरी ओर छिपकर खड़े पुजारी हरिदास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने उस आवाज को साफ साफ सुना। उनकी आंखों में चिंता और गहरी हो गई। कुछ ही क्षणों बाद मायारा जंगल के अंधेरे से बाहर आई। उसकी आकृति चांदनी में धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसके लंबे काले बाल हवा में हल्के हिल रहे थे और उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। वह शांत कदमों से अर्जुन की ओर बढ़ी और उसके सामने आकर रुक गई। अर्जुन ने उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उनके बीच कुछ क्षणों की वही परिचित खामोशी थी जिसमें शब्दों से ज्यादा भाव मौजूद होते थे। लेकिन यह खामोशी अचानक टूट गई। पेड़ों के पीछे छिपे पुजारी हरिदास ने जैसे ही मायारा को साफ देखा, उनकी आंखें डर से फैल गईं। उनके अनुभव ने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं है। उनकी सांस तेज हो गई और बिना सोचे समझे उनके मुंह से जोर से शब्द निकल पड़े। वो यक्षिणी है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उनकी आवाज जंगल के सन्नाटे में गूंज उठी। अर्जुन अचानक चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा। जब उसने पुजारी को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट एक साथ उभर आए। मायरा भी उसी दिशा में मुड़ी। उसकी आंखों में अचानक एक अलग चमक उभर आई। उसकी नजरें पुजारी पर टिक गईं। कुछ क्षणों तक जंगल में भारी खामोशी छाई रही। पुजारी हरिदास अब पूरी तरह सामने आ चुके थे। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर दृढ़ता भी थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखते हुए फिर कहा कि वह इस जगह से तुरंत चले जाए, लेकिन अर्जुन गुस्से में आ गया। उसने कहा कि मायारा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उसके शब्दों में विश्वास था, लेकिन स्थिति अब पहले जैसी शांत नहीं रही थी। मायारा अब तक स्थिर खड़ी थी, लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे गहरी होती गई। उसके आसपास की हवा जैसे भारी होने लगी।
पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हल्के हिलने लगी। अर्जुन ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने मायरा की ओर देखा और उसकी आंखों में पहली बार वह डरावना बदलाव दिखाई दिया जिसे वह पहले कभी नहीं देख पाया था। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी सुंदरता के पीछे छिपा हुआ असली रूप सामने आने लगा। उसके होंठों के किनारों से लंबे और नुकीले दांत दिखाई देने लगे। उसकी आंखों का लाल रंग और गहरा हो गया। उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक कठोरता उभर आई जो किसी इंसानी भावना से बहुत दूर थी। उसके आसपास की हवा में एक अजीब सी काली ऊर्जा फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की छाया खुद उसके चारों ओर इकट्ठा हो रही हो। जमीन के पास हल्की धुंध घूमने लगी और पेड़ों के बीच अंधेरा और गहरा हो गया। पुजारी हरिदास यह सब देखकर कांप उठे। उनकी आंखों में अब साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने शायद अपने जीवन में कई रहस्यमयी घटनाएं सुनी थीं, लेकिन इस तरह किसी यक्षिणी को अपने सामने असली रूप में देखना उनके लिए असहनीय था। उनके हाथ अनजाने में कांपने लगे और उनके होंठों से प्रार्थना के शब्द धीरे धीरे निकलने लगे। अर्जुन उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने मायरा को हमेशा शांत और रहस्यमयी रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उसके सामने उसकी असली शक्ति प्रकट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। पेड़ों के बीच फैला अंधेरा अब पहले से ज्यादा गहरा महसूस होने लगा और उस रात अर्जुन पहली बार उस डरावनी सच्चाई के सामने खड़ा था जिसे अब तक वह समझना नहीं चाहता था। उस रात जंगल का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर पहले जो जगह सिर्फ रहस्यमयी लग रही थी, अब वही जगह किसी डरावने रहस्य से भरी हुई महसूस हो रही थी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी थी और पेड़ों के बीच फैली अंधेरी परछाइयां जमीन पर ऐसे रेंगती हुई लग रही थीं, जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखी शक्ति की गिरफ्त में आ गया हो। अर्जुन वहीं खड़ा था और उसकी आंखें मायरा पर टिकी हुई थीं। कुछ देर पहले उसने पहली बार मायरा का वह रूप देखा था जो अब तक उससे छिपा हुआ था। उसके नुकीले दांत, उसकी लाल चमकती आंखें और उसके चारों तरफ घूमती काली ऊर्जा ने उस सच्चाई की झलक दे दी थी जिसे वह अब तक समझना नहीं चाहता था। लेकिन अब उस डरावने रूप के पीछे धीरे धीरे वही मायरा वापस लौट रही थी जिसे अर्जुन पिछले कई दिनों से जानने लगा था। उसकी आंखों की भयानक चमक धीरे धीरे कम हो रही थी और उसका चेहरा फिर से शांत होने लगा था, लेकिन उस शांति में अब गहरा दर्द छिपा हुआ था। पुजारी हरिदास कुछ दूरी पर खड़े कांप रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, बहुत सी कहानियां सुनी थीं, लेकिन आज जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था वह उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह था। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और उनके होंठों पर धीमी प्रार्थना के शब्द लगातार फिसल रहे थे। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि अर्जुन जिस रहस्य में उलझ चुका है वह साधारण नहीं है। उन्होंने फिर से अर्जुन को आवाज देकर कहा कि वह तुरंत वहां से चला जाए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसके मन में इस समय डर से ज्यादा एक सवाल था। वह जानना चाहता था कि मायरा की असली कहानी क्या है। कुछ क्षणों तक जंगल में गहरी खामोशी छाई रही। हवा इतनी शांत हो गई थी कि पत्तों की हल्की सी सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर मायरा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसा दर्द छिपा हुआ था जो सीधे दिल तक पहुंचता था। उसने कहा कि जो कुछ अर्जुन ने अभी देखा वह उसकी असली सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सच्चाई उससे भी ज्यादा गहरी और डरावनी है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए पेड़ों के बीच कहीं दूर टिक गईं, जैसे वह अपने अतीत के किसी बहुत पुराने पल को याद कर रही हो। मायरा ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने कहा कि बहुत समय पहले उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। वह इस जंगल की कैदी नहीं थी, वह स्वतंत्र थी। इस जंगल की हवा में घूमती थी, पेड़ों के बीच रहती थी
और किसी भी जगह जा सकती थी जहां उसका मन चाहे। लेकिन एक दिन एक तांत्रिक इस जंगल में आया। वह साधारण इंसान नहीं था, वह शक्ति की तलाश में था और उसे विश्वास था कि अगर वह जंगल की रहस्यमयी शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर ले तो उसे अपार ताकत मिल सकती है। उसी लालच ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस तांत्रिक ने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया जिनसे मायारा इस जंगल से हमेशा के लिए बंध गई। वह चाहकर भी इस जगह से बाहर नहीं जा सकती थी। यह जंगल ही उसकी दुनिया बन गया। उसने कहा कि वह सिर्फ कैद नहीं थी बल्कि उस पर एक भयानक श्राप भी था। जब उसने यह शब्द कहा तो जंगल की हवा अचानक और ठंडी हो गई। अर्जुन का दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। वह ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। मायारा ने बताया कि उस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसकी आवाज अब और धीमी हो गई थी, जैसे वह उन शब्दों को बोलने से खुद भी डर रही हो। उसने कहा कि यह श्राप तभी टूट सकता है जब वह किसी इंसान से सच्चा प्यार करे और वह इंसान उसकी असली शक्ल देखने के बाद भी उससे प्यार करना बंद न करे। जंगल की खामोशी में उसके शब्द गूंज उठे। अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गया। उसके मन में उन सभी रातों की यादें घूमने लगीं जब वह मायारा के साथ इस जंगल में खड़ा होकर बातें करता था, जब वह उसकी कहानियां सुनती थी, जब वह कभी कभी हल्के से मुस्कुरा देती थी। उन पलों में उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि उस मुस्कान के पीछे इतना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन मायारा की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा कि उस श्राप की एक और शर्त भी है। जंगल की हवा और भारी हो गई। पुजारी हरिदास की सांसें जैसे थम गईं। अर्जुन की नजरें मायारा के चेहरे पर टिक गईं। मायारा ने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा कि अगर वह श्राप टूटता है तो उस इंसान की जान चली जाएगी जिसने उससे प्यार किया होगा। उसके शब्द हवा में जैसे जम गए। जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। अर्जुन ने कुछ पल तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके भीतर जैसे सब कुछ थम गया था। उसने धीरे धीरे जमीन की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसके मन में कई भाव एक साथ उठ रहे थे। डर भी था, हैरानी भी थी और एक गहरी उदासी भी। मायारा की आंखों में इस समय वही दर्द था जो शायद सदियों से उसके भीतर छिपा हुआ था। मायारा ने धीमी आवाज में कहा कि इसी वजह से वह इंसानों से दूर रहती थी। वह जानती थी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो उसका श्राप किसी और की जिंदगी छीन लेगा। उसने कहा कि जब अर्जुन पहली बार जंगल में आया था तो उसने सोचा था कि वह भी बाकी इंसानों की तरह डर कर भाग जाएगा। लेकिन जब वह बार बार वापस आने लगा तो उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसके मन में क्या हो रहा है। उसकी आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जो शब्दों से ज्यादा महसूस होती थी। अर्जुन अब भी चुप था। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर मायरा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, लेकिन वहां एक गहरी सोच जरूर थी। जंगल की ठंडी हवा उनके बीच से गुजर रही थी और रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पुजारी हरिदास ने यह सब सुनकर तुरंत अर्जुन से कहा कि अब सब कुछ साफ हो चुका है और उसे तुरंत इस जगह को छोड़ देना चाहिए। उनकी आवाज में चिंता और डर दोनों थे, लेकिन अर्जुन अभी भी वहीं खड़ा था। वह उस सच्चाई के सामने खड़ा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती थी। जंगल की हवा और ठंडी हो गई थी और उस गहरी रात में एक ऐसी कहानी आकार ले रही थी जहां प्यार और मौत दोनों एक साथ खड़े थे। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जंगल पहले जैसा ही था, पेड़ वहीं थे, हवा वहीं थी और रात का सन्नाटा भी वहीं था। लेकिन अर्जुन की जिंदगी में एक अदृश्य परछाई उतर चुकी थी। उस रात मायारा ने जो सच बताया था वह अर्जुन के मन में गहराई तक उतर गया था। उसने उस श्राप के बारे में बहुत सोचा।
उस शर्त के बारे में भी सोचा जिसमें कहा गया था कि अगर कोई इंसान मायरा से सच्चा प्यार करेगा और उसकी असली शक्ल देखकर भी उससे दूर नहीं जाएगा तो वह इंसान धीरे धीरे अपनी जान खो देगा। ये बात सुनते समय अर्जुन शांत रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। शुरुआत में बदलाव बहुत हल्का था। अर्जुन ने खुद भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके शरीर में कमजोरी साफ दिखाई देने लगी। पहले वह सुबह जल्दी उठ जाता था, खेतों में काम करता था और पूरे दिन सक्रिय रहता था। अब उसके कदम पहले जैसे मजबूत नहीं रहे थे। सुबह उठते समय उसे थकान महसूस होती थी, जैसे रात भर उसने आराम नहीं बल्कि कोई लंबी यात्रा की हो। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उभरने लगे और उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोगों ने भी यह बदलाव देखना शुरू कर दिया। पहले अर्जुन का शरीर मजबूत और स्वस्थ था, लेकिन अब उसका चेहरा थोड़ा सूखा दिखाई देने लगा था। उसकी चाल में भी एक अजीब सी थकावट झलकने लगी थी। कई बार जब वह खेत में काम करता तो थोड़ी देर बाद ही बैठ जाता, जैसे उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची हो। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे कि अर्जुन के साथ कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन खुद इन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा था। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अब मायरा थी। वह हर रात उसी जंगल की ओर जाता रहा, जैसे उसके कदमों को कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। चाहे दिन में उसका शरीर कितना भी कमजोर क्यों न महसूस करे, रात होते ही उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह जाग उठता। वह फिर उसी पगडंडी पर चल पड़ता जो उसे जंगल के भीतर ले जाती थी। लेकिन जंगल में भी अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने महसूस किया कि मायरा अब पहले की तरह उससे मिलने नहीं आती। पहले जैसे ही वह जंगल में पहुंचता, थोड़ी ही देर में घुंघरुओं की वह धीमी आवाज हवा में गूंजने लगती थी, छन छन छन। लेकिन अब कई बार वह बहुत देर तक इंतजार करता और जंगल में सिर्फ सन्नाटा बना रहता। पेड़ों के बीच हवा चलती रहती, पत्ते हिलते रहते, लेकिन मायरा दिखाई नहीं देती। पहले दिन उसने सोचा कि शायद वह कहीं और चली गई होगी या शायद किसी कारण से उस रात नहीं आ पाई। लेकिन जब यह कई रातों तक होने लगा तो अर्जुन को बेचैनी होने लगी। वह जंगल में और अंदर तक जाने लगा, उन जगहों तक जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वह हर दिशा में देखता, हर आवाज पर ध्यान देता, लेकिन मायरा कहीं दिखाई नहीं देती। उधर मायरा भी सब समझ चुकी थी। वह जानती थी कि उस श्राप की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। उसने अर्जुन को कई बार दूर से देखा था। वह देख रही थी कि उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा, उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वह समझ गई थी कि जो कुछ वह सदियों से जानती थी वही अब सच हो रहा है। उसका प्यार सच में अर्जुन की जिंदगी को खत्म करने लगा था। इस एहसास ने मायरा के भीतर गहरा दर्द भर दिया। वह जानती थी कि अगर वह अर्जुन से मिलती रही तो उसकी हालत और खराब होती जाएगी। इसलिए उसने एक कठिन फैसला लिया। उसने खुद को अर्जुन से दूर रखना शुरू कर दिया। अब जब भी अर्जुन जंगल में आता, मायरा दूर कहीं पेड़ों के बीच छिपकर उसे देखती रहती। वह उसे पुकारता, कभी कभी उसका नाम लेकर आवाज भी लगाता, लेकिन वह सामने नहीं आती। उसकी आंखों में उस समय गहरा दर्द होता था, लेकिन वह खुद को रोक लेती थी। एक रात अर्जुन काफी देर तक उसी पुराने देवदार के पेड़ के पास खड़ा रहा, वही जगह जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी और जहां उन्होंने अनगिनत रातें बातें करते हुए बिताई थीं। उस रात हवा बहुत ठंडी थी और जंगल की जमीन पर हल्की धुंध फैल रही थी। अर्जुन बार बार चारों तरफ देख रहा था, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि मायरा अचानक अंधेरे से बाहर आ जाएगी, लेकिन वह नहीं आई। अर्जुन ने धीरे से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे में दूर तक गूंज गई,
लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने फिर आवाज लगाई। इस बार उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी, लेकिन जंगल फिर भी शांत रहा। पेड़ों के पीछे छिपी मायरा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वह चाहती थी कि वह सामने जाए, उससे बात करे, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा करना अर्जुन के लिए खतरनाक होगा। समय बीतता गया और अर्जुन की हालत और कमजोर होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा था। उसके चेहरे की हड्डियां अब पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगी थीं। गांव के लोग अब सचमुच चिंता करने लगे थे। कई लोगों ने उससे पूछा कि वह ठीक तो है, लेकिन वह हर बार यही कह देता कि उसे बस थोड़ी थकान है। पुजारी हरिदास भी यह सब देख रहे थे। उन्हें उस रात की सारी बातें याद थीं जब उन्होंने जंगल में मायरा को देखा था। उन्हें समझ में आने लगा था कि वह श्राप धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। उन्होंने कई बार अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि वह जंगल जाना बंद कर दे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। अर्जुन के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। चाहे उसका शरीर कितना भी कमजोर क्यों न हो जाए, उसके कदम हर रात उसी जंगल की ओर बढ़ते रहते थे। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था, अर्जुन फिर जंगल पहुंचा। उसकी चाल पहले से धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी। वह फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां वह हमेशा मायरा से मिलता था। उसने फिर उसका नाम पुकारा। जंगल की हवा ठंडी थी और पत्तों की हल्की आवाज उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। पेड़ों के पीछे छिपी मायरा उसे देख रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन का यह प्यार ही उसकी मौत की वजह बन रहा है। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन हर रात उसी जंगल में आता रहा, जैसे वह अपने ही भाग्य की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। उस रात भैरवगढ़ के ऊपर का आसमान किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। पूरे दिन से बादल पहाड़ों के ऊपर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन जैसे ही रात आई, मौसम अचानक भयानक हो गया। काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था और आसमान में बार बार बिजली चमक रही थी। हर बार जब बिजली चमकती तो पूरे जंगल की आकृतियां कुछ पल के लिए साफ दिखाई देती और फिर तुरंत गहरे अंधेरे में डूब जाती। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की लंबी शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं और उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाली घटना से बेचैन हो गई हो। गांव के लोग उस रात अपने घरों में बंद थे। पहाड़ों में जब ऐसा तूफान आता है तो लोग बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजे अंदर से कुंडी लगाए हुए थे और हर घर के भीतर लोग चुपचाप बैठे तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसी गांव में एक इंसान ऐसा था जो उस भयानक रात में भी घर के अंदर नहीं रुका। वह था अर्जुन। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रह गया था। कई दिनों से उसकी हालत लगातार खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे और उसके कदमों में पहले जैसी ताकत नहीं बची थी। लेकिन उसके दिल में अब भी वही जिद थी जो उसे हर रात जंगल तक ले जाती थी। उस रात भी जब हवा दरवाजों को झकझोर रही थी और बारिश की तेज बूंदें जमीन पर गिर रही थीं, अर्जुन धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकल आया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने एक बार आसमान की ओर देखा जहां बिजली चमक रही थी। फिर वह उसी पगडंडी की ओर चल पड़ा जो जंगल के भीतर जाती थी। उसके कदम कमजोर जरूर थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भीतर पहले ही कोई फैसला कर लिया हो। जैसे जैसे वह जंगल के करीब पहुंचता गया, तूफान और भयानक होता गया। हवा पेड़ों के बीच से सीटी जैसी आवाज करती हुई गुजर रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी और जमीन पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। लेकिन अर्जुन बिना रुके आगे बढ़ता रहा।
वह जानता था कि यह शायद उसकी आखिरी रात हो सकती है, लेकिन फिर भी वह रुकना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद वह उसी पुराने देवदार के पेड़ के पास पहुंचा जहां उसकी और मायारा की अनगिनत मुलाकातें हुई थी। वही जगह जहां पहली बार उसने उस रहस्यमयी यक्षिणी को देखा था। तूफान के बीच खड़े होकर उसने चारों तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थीं और हवा उसके कपड़ों को जोर से हिला रही थी। और तभी उसने उसे देखा। पेड़ के नीचे मायरा खड़ी थी। उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और उसके गालों पर आंसुओं की पतली लकीरें बारिश के साथ मिलकर बह रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा में बिखर रहे थे और उसके पैरों के घूंघरू तूफान की आवाज में भी हल्की हल्की बज रहे थे। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मायरा ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में बेचैनी और बढ़ गई। वह अर्जुन की हालत देख चुकी थी। उसका कमजोर शरीर, उसका पीला चेहरा और उसकी थकी हुई सांसें सब कुछ बता रही थीं कि श्राप अपना असर दिखा चुका है। उसने कांपती आवाज में कहा कि अर्जुन को यहां नहीं आना चाहिए था। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तूफान, अंधेरा और मौत का डर जैसे उसके लिए अब मायने नहीं रखते थे। मायरा की आंखों में आंसू और गहरे हो गए। उसने लगभग रोते हुए कहा कि अगर वह यहां रुका तो वह मर जाएगा। कुछ क्षणों के लिए अर्जुन चुप रहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर मायरा की ओर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा कि उसे मौत से डर नहीं लगता, उसे सिर्फ उसे खोने से डर लगता है। उसके शब्द सुनकर मायरा का दिल जैसे टूट गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसी क्षण अचानक जंगल का माहौल और बदल गया। आसमान में जोर से बिजली चमकी और उसी रोशनी में जंगल के एक कोने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। पहले वह सिर्फ धुंधली आकृति थी, लेकिन धीरे धीरे वह साफ होने लगी। अर्जुन और मायरा दोनों की नजर उसी दिशा में चली गई। बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसके शरीर पर काले और पुराने कपड़े थे। उसकी लंबी दाढ़ी बारिश से भीग चुकी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जिससे तुरंत महसूस हो जाता था कि वह साधारण इंसान नहीं है। उसके आसपास की हवा जैसे भारी हो गई थी। मायरा ने जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभरी और उसी के साथ एक पुराना डर भी। अर्जुन हैरानी से उस आदमी को देख रहा था। वह आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था और फिर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वही तांत्रिक जिसने सदियों पहले मायरा को इस जंगल के श्राप में बांध दिया था। और ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उस भयानक तूफान के बीच जंगल किसी अनहोनी की तरह कांप रहा था। आसमान में लगातार बिजली चमक रही थी और हर बार उसकी सफेद रोशनी कुछ पल के लिए पूरे जंगल को उजाले में डुबो देती थी। उसी रोशनी में अर्जुन जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा था और उसके पास घुटनों के बल बैठी मायरा की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उनके सामने खड़ा वह तांत्रिक शांत खड़ा यह सब देख रहा था, जैसे यह सब उसी की इच्छा से हो रहा हो। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई और फिर वह धीरे धीरे हंसने लगा। उसकी हंसी तूफान के शोर के बीच भी अजीब तरह से साफ सुनाई दे रही थी। उसने भारी आवाज में कहा कि आखिरकार श्राप पूरा हो गया। उसके शब्दों में ऐसा संतोष था जैसे वह इस पल का सदियों से इंतजार कर रहा हो। तांत्रिक ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी और उसी क्षण जंगल का माहौल बदलने लगा। जमीन के नीचे से कंपन उठने लगा। पहले हल्का, फिर धीरे धीरे वह कंपन इतना तेज हो गया कि पेड़ों की जड़ें तक हिलने लगीं। हवा अचानक और तेज चलने लगी और बिजली की चमक पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई।
अर्जुन का शरीर उस कंपन के बीच धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं और उसके चेहरे की रंगत तेजी से फीकी पड़ती जा रही थी। कुछ ही क्षणों में उसकी ताकत जवाब दे गई और उसका शरीर पूरी तरह जमीन पर गिर गया। उसके गिरते ही मायारा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उस चीख में ऐसा दर्द था जो शायद सदियों से उसके भीतर दबा हुआ था। मायारा तुरंत अर्जुन के पास झुक गई और उसने उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अर्जुन की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। उसकी आंखें आधी खुली थीं, लेकिन उनमें अब भी वही शांति थी जो उस रात उसके चेहरे पर थी जब उसने कहा था कि उसे मौत से डर नहीं लगता। मायारा उसे बार बार पुकार रही थी, जैसे उसकी आवाज उसे वापस जीवन में लौटा सकती हो। लेकिन तांत्रिक दूर खड़ा यह सब देखकर फिर हंसने लगा। उसने कहा कि यही उस श्राप का अंत है। इंसान का प्यार हमेशा उसकी कमजोरी बनता है और यही कमजोरी उसे मौत तक ले जाती है। मायारा के चेहरे पर उस समय ऐसा दर्द उभरा जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे साधारण आंसू नहीं थे, वे गहरे लाल थे, खून के आंसू। जब वे आंसू जमीन पर गिरे तो हवा का रुख अचानक बदल गया। जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। मायारा के भीतर जो शक्ति सदियों से दबकर रह गई थी वह अचानक जाग उठी। उसके चारों तरफ हवा घूमने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगा। उसकी आंखों की लाल चमक पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई और उसके आसपास काली ऊर्जा का घेरा बनने लगा। तांत्रिक ने जब यह देखा तो उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मायारा के भीतर इतनी भयानक शक्ति छिपी हुई है। मायारा धीरे धीरे उठी और उसकी नजर सीधे तांत्रिक पर जा टिकी। उस नजर में अब सिर्फ दर्द नहीं था, उसमें सदियों का गुस्सा और अपने खोए हुए प्यार का दर्द दोनों एक साथ जल रहे थे। अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और जमीन का कंपन पहले से ज्यादा बढ़ गया। पूरा जंगल काले तूफान में बदल गया। मायारा के चारों तरफ काली ऊर्जा तेजी से घूमने लगी, जैसे अंधेरा खुद उसकी शक्ति बन गया हो। तांत्रिक ने तुरंत अपने मंत्र तेज कर दिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मायारा की शक्ति अचानक विस्फोट की तरह बाहर फट पड़ी। काली ऊर्जा की एक तेज लहर हवा में उठी और सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने अपने मंत्रों से उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके सारे मंत्र उसी क्षण टूट गए। कुछ ही पलों में उसकी चीख हवा में गूंज उठी और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। अगले ही पल वह राख बनकर हवा में बिखर गया। तूफान कुछ देर तक वैसे ही चलता रहा। हवा पेड़ों को झकझोरती रही और बारिश जमीन को भिगोती रही, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगा। हवा धीमी हो गई, बारिश कम हो गई, आसमान में बादल धीरे धीरे हटने लगे और चांद की हल्की रोशनी फिर से जंगल पर गिरने लगी। उस शांत होती रात में अब वहां सिर्फ दो ही आकृतियां बची थीं, मायरा और उसकी गोद में पड़ा अर्जुन। मायरा धीरे धीरे झुकी और उसने अर्जुन के चेहरे को देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान अब भी जमी हुई थी, लेकिन उसकी सांसें अब नहीं चल रही थीं। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। मायरा कुछ देर तक उसे देखती रही, जैसे वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद सदियों में पहली बार किसी यक्षिणी ने किसी इंसान के लिए इस तरह रोया था। उस रात के बाद भैरवगढ़ के उस जंगल में सब कुछ बदल गया। तांत्रिक का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन मायारा उस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं गई। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस जंगल के भीतर कुछ अजीब होता है। कई बार रात के समय हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है। कई बार पेड़ों के बीच कोई हल्की परछाई दिखाई देती है और कभी कभी गहरी रात के सन्नाटे में एक बहुत धीमी आवाज सुनाई देती है, घुंघरुओं की आवाज।
भैरवगढ़ के बुजुर्ग कहते हैं कि वह मायरा है। वह अब भी उसी जंगल में भटकती है, क्योंकि कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और शायद वह आज भी उसी इंसान का इंतजार कर रही है जिसने मौत से डरने के बजाय उससे प्यार करना चुना था।